नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। आजमगढ़ के सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ ने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में पूरे देश और प्रदेश में जिस तरीके से तेजी का विस्तार हो रहा है, इसका लाभ आजमगढ़ को भी मिल रहा है। आजमगढ़ जिले में स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में मेदांता ग्रुप अपना लैब कलेक्शन सेंटर खोल रहा है, जहां पर जांचों को बेहतरीन सुविधाएं मिलेंगी। इसके अलावा उन्होंने सियासत से जुड़ी बातें भी की। दिनेश लाल यादव निरहुआ ने कहा कि आज रोडवेज स्थित मेदांता ग्रुप के कलेक्शन लैब सेंटर का उद्घाटन कर पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। सांसद निरहुआ ने कहा कि जिस तरह स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में विस्तार हो रहा है, इसका फायदा आजमगढ़ को भी मिल रहा है। आज बड़े शहरों की तर्ज पर आजमगढ़ में मेदांता ग्रुप ने भी अपना एक लैब कलेक्शन सेंटर खोल करके आजमगढ़ के लोगों को जांच पड़ताल की सुविधा से इजाफा दिया है। सांसद ने कहा कि इस कलेक्शन सेंटर पर खून की जांचों से संबंधित सारी जांच होगी। आजकल बीमार मरीजों के इलाज की में जांच रिपोर्ट का बहुत महत्व है। ऐसे में सही जांच की रिपोर्ट इस मेदांता लैब के कलेक्शन सेंटर में मिलेगी। आने वाले दिनों में इस सेंटर पर जांच से संबंधित सुविधाएं भी बढ़ाई जाएंगी। इसके लिए उन्होंने अपनी शुभकामनाएं दी। उन्होंने इस मौके पर पत्रकारों से एक राजनीतिक सवाल के जवाब देते हुए कहा कि अब सपा सुप्रीमो आजमगढ़ से चुनाव लड़े या उत्तर प्रदेश के किसी भी जनपद से, वो उनके खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि समाजवादी पार्टी की विधायकों के टूटने का सिलसिला जिस तरीके से चल रहा है, उससे साफ जाहिर है कि वह लोग समाजवादी पार्टी को नीतियों और विचारधाराओं से ऊब चुके हैं। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव केवल राष्ट्र का विरोध और मोदी की सरकार नीतियों का विरोध करने का मन बना लिया है। उन्होंने राम मंदिर और राष्ट्रीय स्वाभिमान से कुछ लेना देना नहीं रह गया है, इसलिए अब उनकी समाजवादी पार्टी धीरे धीरे समाजवादी पार्टी की तरफ से रुक रही है। उन्होंने और क्या कहा, आइए सुनिए। देखिए, यही होता है कि जब बड़े बड़े शहरों में जो सुविधाएं मिलती है, वो धीरे धीरे छोटे शहरों में पहुंचने लगता है, तो लोगों को आसानी हो जाती है। आजमगढ़ में ये लैब जो खुला है मेदांता का, अब किसी को जांच कराना है तो उसको दूर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वो यहीं से सैंपल अपना दे देंगे और उनको जांच हो जाएगी। और इसके अलावा बहुत से ऐसे भी लोग होते हैं जो घर से ही अपना सैंपल देना चाहते हैं, तो वो बुक करेंगे तो उनको घर से ही मिल जाएगा। तो ये सुविधाएं बड़े शहरों में तो है जहां हम लोग देखते हैं, पर ये आजमगढ़ में आज खुला है, तो बहुत मेरी शुभकामना है और आजमगढ़ के लोगों के लिए एक अच्छी सुविधा ये प्रदान हुई है। सर, कल राज्यसभा में समाजवादी पार्टी के लोगों ने क्रॉस वोटिंग की, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह समाजवादी पार्टी अब दूसरी साइड जा रही है? क्रॉस वोटिंग मतलब क्या, किसके खिलाफ कर दिए? अपने खिलाफ। अपने ही खिलाफ कर दिए? पार्टी खिलाफ, अपनी पार्टी। अरे ये कौन भैया, अब क्या बताएं, हम जब अपने ही खिलाफ वोटिंग कर रहे हैं तो क्या मतलब, ये कौन सी राजनीति है? ये तो समझ के बाहर है। अच्छा, जिस तरह से लोकसभा का चुनाव अब आ गया है, लोगों का एक दूसरे पार्टियों में आना जाना है, उसी हिसाब से आज गुड्डू जमाली ने सपा की सदस्यता ग्रहण की है। हाँ। तो क्या कहना चाहेंगे, कितना बीजेपी को फायदा मिलेगा और सपा को कितना फायदा मिलेगा, कितना नुकसान होगा? मुझे लगता है कि जिस तरह से जो आजमगढ़ में काम हुआ है 1 साल में, और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 10 साल में जो काम पूरे देश में हुआ है, पूरे दुनिया में हुआ है, उसको देखते हुए जो हमारा आजमगढ़ है वो ये तय कर चुका है कि हमें भी सरकार के साथ ही रहना है। कि जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार है और सिर्फ 1 साल सरकार के साथ आजमगढ़ रहा, तो आजमगढ़ में कितना काम हुआ ये किसी से छुपा नहीं है। तो अब आने वाले समय में भी प्रधानमंत्री जी फिर से प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, तो हमारा आजमगढ़ जिस तेज़ी से विकास कर रहा है, वही तेज़ी बरकरार रखने के लिए आजमगढ़ भी सरकार के साथ जाएगा और भारतीय जनता पार्टी ही जीतेगी। आजमगढ़ के एयरपोर्ट का लोकार्पण होना है, तो क्या संभावित कोई दौरा है प्रधानमंत्री जी का? मुझे लगता है कि बहुत जल्दी प्रधानमंत्री जी आजमगढ़ आएंगे, क्योंकि जब हम लोगों ने आग्रह किया था तो उनका कहना यही था कि पहले हम अयोध्या करेंगे, अयोध्या के बाद आजमगढ़। तो अयोध्या का तो हो चुका है, अब अगला नंबर आजमगढ़ का है और किसी भी क्षण डेट आ सकता है प्रधानमंत्री जी का कि आजमगढ़ आकर के और उद्घाटन करें। जिस तरह से राज्यसभा चुनाव को लेकर सपा के 8 विधायक जो है भाजपा में शामिल हुए,
उसको लेके आप क्या लगता है आने वाले चुनाव में क्या सपा के कुछ और नेता बीजेपी में शामिल हो सकते हैं? देखिए, मुझे लगता है ये सारी जो लड़ाई है वो विचारधारा की लड़ाई है। समाजवादी पार्टी में जो लोग भी थे, जो लोग भी काम कर रहे थे, वो एक चीज़ तो महसूस कर रहे थे कि समाजवादी पार्टी में रहना है तो राम मंदिर के खिलाफ बोलना है, समाजवादी पार्टी में रहना है तो राम के खिलाफ बोलना है, वैक्सीन के खिलाफ बोलना है, देश की उपलब्धियों के खिलाफ बोलना है। मतलब मोदी जी का विरोध करते करते देश की उपलब्धियों का विरोध करना ये समाजवादी पार्टी के मैनिफेस्टो में हो चुका है। तो जो लोग भी ये चीज़ समझ रहे हैं वो छोड़ देंगे सपा को, उनको छोड़ना ही पड़ेगा। वो जानते हैं कि ये मतलब निजी स्वार्थ के लिए राजनीति करते हैं, देश के हित से इनको कुछ लेना देना नहीं है। तो मुझे लगता है कि जो भी व्यक्ति इस देश की तरक्की चाहता है, इस देश को मजबूत बनाना चाहता है, हमारे लोगों को मजबूत बनाना चाहता है, वो निश्चित रूप से वो भारतीय जनता पार्टी के साथ होगा, नरेंद्र मोदी जी के साथ होगा, योगी जी के साथ होगा। और उस पार्टी में तो नहीं रह पाएगा जिस पार्टी में रहने की वजह से ही उनको अपने ही धर्म का विरोध करना है, अपने ही भगवान का विरोध करना है। तो आत्मा तो आदमी का थोड़ा ग्लानि तो होता ही है ना। आप आज देख लीजिए कि जितने यादव हैं उन्होंने महसूस कर लिया, ये समझ लिया कि यार हम लोग जनसंघ से पहले जुड़े, यादवों की पार्टी है जनसंघ पार्टी, वही आज भारतीय जनता पार्टी है। उस भारतीय जनता पार्टी से जो फॉरवर्ड लोग जो कि पहले कांग्रेस में थे वो उसमें आ गए। तो ये हम अपनी पार्टी छोड़ के कौन सी पार्टी में गए हैं जहां हमको अपने ही धर्म का विरोध करना पड़ रहा है। तो निश्चित रूप से आने वाले दिन में आप देखेंगे समाजवादी पार्टी पूरी तरह से समाप्त पार्टी हो जाएगी और भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से तेजी से काम कर रही है सब लोग उससे जुड़ेंगे। अगर अखिलेश यादव आजमगढ़ से चुनाव लड़ते तो कितना चुनौती मानते हैं? आजमगढ़ से नहीं लड़ेंगे तो जहाँ लड़ेंगे हम वहीं जाके लड़ेंगे। ये आप दिनेश लाल यादव निरहुआ आजमगढ़। दिनेश लाल यादव निरहुआ सांसद आजमगढ़। इस मौके पर मेदांता ग्रुप लखनऊ से आए वरिष्ठ अधिकारियों आनंद मिश्रा ने कहा कि आजमगढ़ में आज मेदांता लैब के पर कलेक्शन सेंटर का उद्घाटन किया गया है, जिसकी शुरुआत से जांच करने वाले मरीजों का सही रिपोर्ट उपलब्ध कराई जाएगी। इसके अलावा आजमगढ़ शहर में घरों की सैंपल कलेक्शन की भी सुविधा प्रदान की जाएगी। उन्होंने कहा कि बीमार मरीजों के इलाज में जांच रिपोर्ट की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ऐसे में मेदांता ग्रुप का यह लैब सैंपल कलेक्शन आपको सही रिपोर्ट देगा। उन्होंने दावा किया कि आने वाले दिनों में भी और सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी। उन्होंने और क्या कहा, आइए सुनिए उनकी बात। आजमगढ़ में आज यहाँ मेदांता ग्रुप का एक लैब का कलेक्शन सेंटर खुला है जी। क्या क्या सुविधाएं रहेंगी इसमें? सभी तरीके की हम खून से रिलेटेड जितनी भी जांचें होती हैं, थायराइड, सीबीसी, एलएफटी, केएफटी, जो कि नॉर्मल रूटीन की जो जांचें हैं, वो स्पेशलाइज, सुपर स्पेशलाइज हर तरीके की जांचें हम करेंगे। केवल खून से रिलेटेड जितनी होंगी वो सारी। और ये मेदांता हॉस्पिटल की एक सब्सिडरी यूनिट है, मेदांता लैब्स करके, जिसको हमने लास्ट ईयर अप्रैल में लॉन्च किया है। अभी आजमगढ़ में बहुत सारे पेशेंट हैं जो आजमगढ़ से हमारे मेदांता हॉस्पिटल जाते हैं चेकअप के लिए, अपना इलाज कराने के लिए। तो उनको हम लोग ब्लड, जो खून से रिलेटेड जो भी जांचें होती हैं उनका मंथली होता है कुछ लोगों का हर हफ्ते होता है कि सीबीसी की रीडिंग कितनी है, उसकी कितनी है। तो उसकी सुविधा के लिए हमने यहाँ पे एक विजय जी के सहयोग से हमने यहाँ पे ओपन किया है। विजय जी हमारे फ्रेंचाइजी पार्टनर हैं और आप होम कलेक्शन की सुविधाएं भी यहाँ पे दी जाएंगी। पेशेंट अगर कोई चाहे तो वो अपने घर से बुक करके करा सकता है। निःशुल्क होगा होम कलेक्शन, कोई उसमें किसी तरीके का कोई चार्जेस नहीं होंगे। विद इन आजमगढ़, है ना, आजमगढ़ के बाहर जो भी होगा उसमें, क्योंकि विजय जी के भी जाएंगे तो उसमें जाना पड़ेगा। और सुबह की जो भी जांच की रिपोर्टें होंगी वो शाम तक हम उनकी रिपोर्ट दे देंगे, यहीं से आके वो अपनी रिपोर्ट ले सकते हैं। नहीं तो व्हाट्सएप के जरिए भी आजकल हम भेज रहे हैं रिपोर्ट। अच्छा, लोगों के दिमाग में, हम जिस इलाके में रहते हैं वहाँ पर थोड़ा सा लोगों के दिमाग में है कि मेदांता बहुत महंगा होगा, तो ऐसा कुछ है क्या? महंगा नहीं है। आप एक बार जब कोई भी एक्सपीरियंस करेगा वो इससे अवगत हो जाएगा सामने सामने। और सैटरडे और संडे को हम 5 फ्री में टेस्ट भी देते हैं, जो कि कैंप पर्पज़ से देते हैं। उसमें कोई भी पेशेंट कोई टेस्ट फ्री में अवेल कर सकता है, जो कोई भी कुछ भी चाहे। प्राइजेस सारे सेम हैं, जैसे सारे लाल के हैं उसी तरीके से मेदांता के भी प्राइजेस हैं जी। हमारे यहाँ वर्ल्ड क्लास डॉक्टर्स हैं जो कि बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज़ से आए हुए हैं, हॉस्पिटल्स से आए हुए हैं।
अभी आज के दौर में क्या हो रहा है कि लोकल पैथोलॉजी, जैसे आजमगढ़ के अंदर मैंने अभी आते में देखा कि 10-15 ऐसे लोकल पैथोलॉजी हैं जिनके पास कोई ऐसे सुपर स्पेशलाइज्ड डॉक्टर नहीं है, उनके पास कोई ऐसी मशीनें नहीं हैं। बट मेदांता में आपको क्वालिटी की एश्योरेंस देते हैं हम कि आपको रिपोर्टें एकदम जेन्यून मिलेंगी, अच्छे रिजेंट्स अच्छी मशीनरी में रन होते हैं हमारे यहाँ, सारे हर तरीके की QC होती है। 3 डॉक्टरों के अप्रूवल के बाद हमारे जो हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट है वो रिपोर्ट पे साइन करते हैं। तो रिपोर्ट के मामले में कहीं भी अगर किसी पेशेंट को कोई या किसी डॉक्टर को कोई क्वेरी है किसी रिपोर्ट को लेके, तो वो डायरेक्टली हमसे कनेक्ट कर सकता है। विजय जी को वो अपना नंबर दे सकता है, हम अपने डॉक्टर से डायरेक्ट एक कॉल अरेंज करा देंगे जिसमें वो उनको क्लैरिफिकेशन दे देंगे कि रिपोर्ट हमने किस बेस पे की है, क्योंकि काफ़ी सारे मेथड होते हैं टेस्ट को रन करने के। क्लिया मेथड होता है, यूरिन का अलग एनालाइज़र होता है, तो उस तरीके से हम उनको क्लियर कर सकते हैं वो सारी चीज़ें। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।